मैं जो वर्तमान में जो स्थितियाँ है, जो भर्तियाँ है, जिसके लिए लोग जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो डीओपी सेक्रेटरी से क्या वार्ता हुई, क्यों मिलने गया डीओपी सेक्रेटरी से, वो मैं बताना चाहूँगा। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैं जब कार्यालय में मैं मुलाकात कर रहा था युवा बेरोजगारों से, उस दौरान मैं चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से मैं बोर्ड में जाकर मिलकर आया था। एक तो सीईटी ग्रेजुएशन का जो परिणाम आया था, लोग कह रहे थे मेरे 180 नंबर आ रहे हैं, मेरे 170 नंबर आ रहे हैं, मैं तैयारी करूं क्या नहीं करूं, मैं पास हूं कि नहीं हूं, पात्रता का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या 40%, 50% या 15 गुना लेंगे तो किस प्रकार लेंगे, कैटेगरी वाइज लेंगे या भर्ती के अनुसार लेंगे, कैसे लेंगे, क्योंकि हम तैयारी करें तो कैसे करें। सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम आ चुका है और सीईटी 12वीं लेवल का सीनियर लेवल का परिणाम या तो इस वीक में शुक्रवार तक आ जाएगा या फिर अगले वीक में आएगा। इस वीक की संभावना कम है, अगले वीक में आएगा, जो मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बता दिया था। बाद में लोग चाहे उसके कॉपी पेस्ट करके अगले वीक लिख रहे हो, लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया था हर भर्ती को लेकर। तो साथियों, जब चेयरमैन से मैंने पूछा तो उन्होंने चेयरमैन ने ये कहा कि इस संबंध में हमने कार्य विभाग से हमने राय मांगी है, उनको लेटर भेजा है और वो ही हमें निर्देश देंगे हमें पात्रता का मापदंड क्या रखना है, यानी कि। और कुल मिलाकर उनकी तरफ से ये जवाब मिलने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो सीईटी पात्रता के बाद आने वाली जो भर्ती परीक्षाओं में देरी होगी और अब मामला है कार्य विभाग में। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं कार्य विभाग प्रमुख सचिव हेमंत गैरा जी से इस संबंध में जाकर मुलाकात करूंगा। ये मुद्दा प्रमुख था क्योंकि सीईटी में 12 भर्तियां तो एक सीईटी में, और मान लो करीब दर्जन भर से ज्यादा भर्तियां हैं दोनों सीईटी में। यदि ये मापदंड तय नहीं हो पाएगा, और क्योंकि सीनियर लेवल का परिणाम इस वीक के अगले वीक में आ जाएगा, तो लेकिन दोनों का परिणाम आने के बाद जो दूसरे चरण की एग्जाम होनी है, जो दर्जन भर भर्तियां है, वो प्रक्रिया रुक जाएगी यदि डीओपी ने जल्द से जल्द इनको जवाब नहीं दिया तो। इसलिए मैं कल डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गैरा जी से जाकर मिला, लेकिन पहले से हेमंत गैरा जी के पास 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण का मामला भी था, नई आरएस भर्ती का मामला भी था, और कुछ जैसे एलडीसी सहित कई भर्तियां जिनका एआरडी से, यानी कि जो भर्तियों की जो अभ्यर्थना भिजवाने का काम है, जो सारा डेटा इकट्ठा कर रहा है सीईटी से जो अंडर जो भर्तियां आती हैं, तो आपके एलडीसी सहित स्टेनोग्राफर कई भर्तियों की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड में नहीं पूछी थी, और अन्य जो सीईटी के अलावा अन्य अभ्यर्थना आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में नहीं पूछी थी। तो इसलिए ये एक तो मैंने मांग रखी कि आरएस भर्ती की, कि नई आरएस भर्ती की अभ्यर्थना आरपीएससी भिजवाई जाए। एक जो अभ्यर्थनाएं नहीं पूछी उनको तत्काल भिजवाने के लिए निर्देश दिया जाए, और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण किया जाए एक कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। जो उन्होंने जो आपसे मांगा है निर्देश, वो निर्देश दिया जाए। हालांकि मैंने उनके सामने रखा कि जो रीट में जिस प्रकार क्राइटेरिया है उस तरीका क्राइटेरिया रखने की कोशिश की जाए, 50%, 40% मैंने बात रखी, लेकिन उन्होंने असहमति जताई है, लेकिन उन्होंने लास्ट में कहा पुनः विचार करेंगे। लेकिन एक चीज उन्होंने ये कहा है कि वो जल्द ही इस संबंध में जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेटर लिखा वो जल्द ही इसका जवाब दे देंगे। यानी कि कल की मुलाकात में ये निकल कर आया कि अब समय नहीं लगेगा, और वो इसी वीक में यानी कि जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड को उस लेटर का जवाब दे देंगे। उसके बाद वो क्राइटेरिया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा कि जो सीईटी ग्रेजुएशन और सीनियर लेवल में क्या मापदंड रखा जाएगा। और उसके बाद एक चीज, सबसे अच्छी चीज और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जो तमाम भर्तियां जो सीईटी में आती है, चाहे एलडीसी हो, इन भर्तियों का परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा, जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कल की मुलाकात के बाद एक तो रास्ता खुल गया कि जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। एलडीसी जो है, कई लोग तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है एलडीसी भर्ती की अक्टूबर में हो, कई भर्तियों की जनवरी में जाएगी, कई भर्तियों की अक्टूबर में होगी, और सूचना सहायक भर्ती प्रस्तावित है जुलाई महीने में सूचना सहायक भर्ती की परीक्षा प्रस्तावित है। अब कुछ लोग करें पंचायत राज जहीन भर्ती का भी, कमांड भर्तियों का भी इस कैलेंडर में होगा कल। अभी तक मैं आपको बता दूं पीएचडी की 120+ पदों की आ चुकी है, जो जलदायी विभाग की भी एक जो अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है। पंचायत राज जैन भर्ती की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी जो भी मैंने आपको बताया, तो पहले जो पदों की संख्या वो पहुंच चुकी है, लेकिन जो मार्केटिंग बोर्ड और पंचायत राज विभाग से अभी तक संख्या नहीं पूछी है। लेकिन जो इस वीक में जो हमारी मीटिंग प्रस्तावित है वो महत्वपूर्ण है साथियों। रास्ता ये निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, मार्केटिंग बोर्ड और पंचायत राज, इन सभी से पदों की संख्या भिजवा जाए तो हम कह रहे हैं 2100 नहीं तो 1000, 1500, 2000 जो भी सबसे मिलाकर इतनी भी निकल जाए तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है। मान लो पंचायती राज विभाग अकेला 2100 पदों पर नहीं निकाल पा रहा तो सरकार एक बीच का रास्ता निकाल सकती है। जेडीए से, आवासन मंडल से, मार्केटिंग बोर्ड से, पंचायत राज विभाग से, सबसे मिलाकर ये 1000-1500 ये हो जाती है, 200-300 के पहले पहुंच चुकी है, तो बड़ी भर्ती आ सकती है। ये रास्ता निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मीटिंग महत्वपूर्ण होगी, लेकिन अभी तक जो पंचायत राज विभाग से और अन्य विभागों से उसकी मार्केटिंग बोर्ड ने तो मना ही कर दिया था, तो वो अभ्यर्थना नहीं पूछी है। तो इसलिए संशय की स्थिति, इनकी परीक्षा तिथि जारी होने की, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कैलेंडर में इसकी तिथि जारी हो, क्योंकि कमांड भर्ती के लिए तो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ पंचायत राज भर्ती के लिए। तो साथियों, एक चीज इस लाइव में, युवा तक कार्यक्रम के लाइव में एक महत्वपूर्ण चीज निकल गई। एक तो डीओपी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, इसका परिणाम ये निकला है कि वो जल्द ही
वो उस लेटर का जवाब दे देंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्द ही इस महीने में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। एक चीज जो मैं ट्वीट में भी बता चुका। दूसरी चीज, सीटी सीनियर लेवल का परिणाम शुक्रवार तक या अगले वीक में जारी हो जाएगा। ये दो चीज क्लियर। इसके अलावा साथियों, प्रयोगशाला सहायक और वीडियो भर्ती का प्रोविजनल परिणाम जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, इस वीक या अगले वीक में जारी हो जाएगा। हालांकि इस वीक की संभावना कम है, अगले की, लेकिन फिर भी यदि कई बार काम जल्दी हो जाता है तो जारी हो जाता है, इसलिए इस वीक भी मैं बोल रहा हूँ ये भी चीज हो जाएगा। एक चीज, 1 लाख भर्तियों का जो लोग इंतजार कर रहे थे साथियों, 1 लाख भर्तियों को कोई नेता नहीं बोल रहा, कोई एमएलए नहीं बोल रहा, या कोई भी नहीं बोल रहा, लेकिन लगातार भर्ती 1 लाख पदों पर घोषणा कराने से लेकर उनका वर्गीकरण तक लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से 2 बार, यानी कि 15 मार्च को और 24 अप्रैल को मैं मिलकर ये मजबूती से आवाज उठाई थी। तो साथियों, इसी महीने में 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण की जो कैलेंडर जारी होने की पूरी संभावना इसलिए बता रहा हूं, अधिकतर, यानी कि उन्होंने कहा अधिकतर डिपार्टमेंट से 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण उनके पास आ चुका है। तो उन्होंने मुझे संभावना के लिए कहा, तो हालांकि मुझे लगता है 100% जारी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे संभावना बताया, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि घोषणा होगी तो बड़ी घोषणा होगी सरकार की कि 1 लाख भर्तियों की ये वर्गीकरण है। इसलिए जहां कल मुलाकात की, जो मैंने ज्ञापन दिया जो 4 मांगों का प्रमुख, तो उन पर तत्काल उन्होंने मार्क किया, संबंधित अधिकारी को उन्होंने हेमंत गिरा जी ने भेज दिया कि इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो साथियों, कल की मुलाकात अच्छी रही। एक तो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब चला जाएगा, और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, एक कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों का वर्गीकरण जारी हो जाएगा। एक आरएएस भर्ती में नियम संशोधन होगा। मैं आपको बता दूं, जो नई आरएएस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उसमें नियम संशोधन